हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 से अध्याय नंबर 1 मन के भोले भाले बादल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग करेंगे कविता पाठ, साथ ही इसकी पिक्चर के साथ एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, शब्दार्थ करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये जो कविता है ना, ये लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने। तो चलिए अब देखते हैं इस कविता के सरलार्थ को। झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर झब्बर कहते हैं विशालकाय, घने घने। जैसे कभी आपने बालों को देखा होगा ना, जैसे कर्ली, ये कर्ली हेयर्स होते हैं, घुंघराले। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये कर्ली हेयर, इसी तरह से बादल भी होते हैं, घने होते हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े घुमावदार, हर तरह से। ठीक उसी तरह से बादल कैसे होते हैं, झब्बर झब्बर जैसे बालों वाले, उसी तरह से बादल भी दिखाई देते हैं। गुब्बारे से गालों वाले। गाल कैसे होते हैं, फूले हुए गुब्बारे जैसे गालों वाले। गाल जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो ना, फूले हुए गाल, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बिल्कुल वैसे ही बादल दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं बादल, वो आसमान में दौड़ लगाते हैं, इधर से उधर चलते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। और झूम झूम कर काले बादल, वो झूमते हैं, नाचते हैं, जैसे आप नाचते हो ना झूम झूम कर, उसी तरह से बादल भी झूम झूम कर इधर से उधर आसमान में दौड़ लगाते हैं। और कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो अपनी जोकर की तरह अपनी तोंद को फुला लेते हैं। तोंद क्या होती है, ये जो निकला हुआ पेट होता है ना, इसको तोंद बोलते हैं। तो कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि उन्होंने जोकर की तरह अपनी तोंद फुला रखी है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने हाथी की तरह सूंड उठा रखी हो। आपने कई बार बादलों को देखा होगा ना, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कभी घोड़ा बना है, कभी हाथी बना है, कभी ऊंट बना है ना। और कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं वो देखो तुम्हारे पापा की फोटो है ऐसा भी होता है। तो और कुछ कैसे होते हैं, ऊंट की तरह कुबड़ वाले होते हैं। कुबड़ क्या होता है, ये जो उसका कैमल का हम्प होता है ना, इसको कुबड़ बोलते हैं। और कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे उनका कुबड़ निकल आया हो। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि परियों ने पंख लगाए हुए हों। परियों के पंख कितने प्यारे लगते हैं। बादल भी उसी तरह से कभी कभी बहुत प्यारे लगते हैं। आपस में टकराते रह रहे, और जब बादल इधर उधर झूम कर आसमान में आते जाते हैं तो एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मस्ती में मतवाले होकर चले जाते हैं। जैसे शेर जंगल में मतवाला होकर चलता है ना मस्ती से, वैसे ही बादलों को भी किसी की फिक्र नहीं होती, किसी का डर नहीं होता। वो भी आसमान में इधर से उधर चलते जाते हैं। और कुछ तो लगते हैं तूफानी, और कुछ तो बहुत तूफानी लगते हैं, तूफानी लगते हैं। और कुछ बादल रह रहकर शैतानी करते हैं। तूफानी क्या होता है, जब तेज हवा चलती है, आंधी चलती है और बड़ी आकाश में बादलों के गरजने की आवाज होती है ना, ऐसे लगता है मानो तूफान आ गया हो। और कुछ बादल थोड़ी थोड़ी देर बाद शैतानी करते रहते हैं। शैतानी करने का मतलब ये है
कि कभी थोड़ी देर बारिश आ जाती है, फिर रुक जाती है, फिर जब उनका मन करता है तो फिर से वो शुरू हो जाते हैं बारिश करने के लिए। और कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, और कुछ बादल ऐसा लगता है मानो कि उनका थैला बना हो, पाउच बना हो, और वो उसमें से झरझर करके पानी बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और जब बादल बरस रहे होते हैं ना तो वो किसी की कुछ भी नहीं सुनते। वो क्या करते हैं, बारिश करते जाते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, ऐसे लगता है मानो उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता है मानो बादल ही ढोल बजा रहे हों। रह रह कर छत पर आ जाते, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर वो छत पर फिर से आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, और कभी कभी ऐसा लगता है मानो वो दूर उड़ गए हों। और कभी कभी जिद्दी बन करके कभी कभी वो बहुत जिद करने लगते हैं, बहुत हट करने लगते हैं। वो क्या करते हैं, बाढ़ नदी नालों में लाते, इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि नदियों और नालों में बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है ना तो आप ऐसा ही कुछ सीन देखते होंगे, आपके घुटनों तक पानी आ जाता है, कई जगहों पर गाड़ियां भी पानी में डूब जाती हैं, कई बार रेलवे स्टेशन, आपके स्कूलों में भी पानी भर जाता है। ऐसा होता है ना, तो कभी कभी बादल भी जिद्दी बन जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मन के बड़े भोले भाले होते हैं। ये हमको भले क्यों लगते हैं, क्योंकि बच्चों बारिश का आना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को भी बारिश में नहाना बहुत पसंद होता है, और सबसे बड़ी बात, हम जो अनाज उगाते हैं ना उसके लिए बारिश का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। इस पानी की बहुत जरूरत होती है हर किसी के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी। अब देखो, आपके घरों में जो पेड़ होते हैं ना वहाँ तो आप पानी लगा सकते हैं, लेकिन जंगल में जो पेड़ होते हैं उनको पानी कौन देता है, उनको तो पानी बारिश से ही मिलता है। इसलिए बादल बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को तो बारिश में नहाना बहुत पसंद है। बच्चे बारिश में नहाकर खूब मस्ती करते हैं। ये कविता लिखी है कल्पना सिंह जी ने। आगे देखते हैं इस कविता में आए हुए शब्द अर्थों को। मतवाला कहते हैं मनमौजी, मस्ती में रहने वाला या फिर लापरवाह। तूफानी, तूफान की तरह तबाही मचाता हुआ। शैतानी, शरारत से भरा काम या दुष्टतापूर्ण कार्य। जिद्दी कहते हैं हठी को। भले, भले कहते हैं अच्छे को। कभी कभी आपकी मम्मा भी कहती होंगी ना, जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। भोले भाले, जो बहुत ही अच्छे हृदय के हों, सरल हों। झब्बर कहते हैं बड़े, घने या फैलावदार। तोंद कहते हैं बाहर की ओर निकला हुआ पेट। कुबड़, किसी वस्तु या जीव का उभारदार टेढ़ापन, जैसे कि ऊंट का हम्प होता है। तुम्हारी समझ से, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। वो ये, यहाँ पर आया है कभी कभी। आपने कविता की शुरुआत में क्या पढ़ा था, झब्बर झब्बर, है ना। और कभी कभी आप ऐसे भी देखते हैं धीरे धीरे, रह रह, झरझर। ये क्या होता है, ये वो शब्द होते हैं जो एक ही शब्द दोबारा प्रयोग किया जाता है। इनको पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पर 2 बार आया है, और इसी तरह से झब्बर झब्बर भी 2 बार आया है, रह रह भी आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रह रह 2 बार आया है। इसी तरह से आप और पुनरुक्त शब्द भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर को। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। जो बादल होते हैं ना, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। यहाँ पर नहुत लिखा है, हम इसको बहुत लिखेंगे। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अगला प्रश्न, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी।
और यहाँ पर हम एक चीज और भी देख सकते हैं व्याकरण से संबंधित। यहाँ क्या लिखा है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो यहाँ पर देखिए तूफानी और शैतानी, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। इनको समान तुक वाले शब्द भी कहा जाता है। इसी तरह से आप अपनी कविता में आए हुए राइमिंग वर्ड्स को लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, समान तुक वाले शब्द। अगला प्रश्न, बादल कैसी शैतानी करते होंगे? बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानी करते होंगे। कैसा, कौन? यहाँ हम बात करेंगे कैसा और कौन की। जैसे सूरज सी, चमकीली, कौन होता है, थाली, चंदा सा, हाथी सा, जोकर सा, परियों सा, गुब्बारे सा, ढोलक सा। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे चंदा सा, कैसा, गोरी, कौन, मुखड़ा। हाथी सा, भारी भरकम, कौन, आदमी। जोकर सा, मोटी, क्या चीज, नाक। परियों सी, सुंदर पंख। गुब्बारे सा, फूला पेट या गुब्बारे से फूले गाल। ढोलक सा, बजता डिब्बा। कविता से आगे प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। अगला प्रश्न, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो जून और जुलाई में ज्यादा बादल छाते हैं। यहाँ पर हम इसको छाते लिखेंगे, छाते हैं। अगला प्रश्न, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो अभी हमने कविता के अर्थ में पढ़ा था कि कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, तो कुछ भूरे और कुछ सफेद। लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। अभी हमने ऊपर भी बात की कि बादल काले, भूरे और सफेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, तो इसका इस तरह से चित्र बना देंगे। आपको भी देखकर डर लग रहा होगा ना। आगे देखेंगे, गुब्बारों से गालों वाले, इस तरह से। हल्के फुल्के सुहाने बादल, तो इस तरह से प्यारे प्यारे बादल बना देंगे। अगला प्रश्न, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, भोले भाले बादल। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। यहाँ ये देखो, अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से कहें कि बादलों को क्या क्या कहा गया है, यानी बादलों में कौन कौन से गुण हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको विशेषण कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है, एडजेक्टिव्स। तो यहाँ देखेंगे बादलों की बात की गई है। बादलों को क्या क्या कहा गया है? मौ से मतवाले, जी से जिद्दी, शे से शैतानी, तू से तूफानी। क्या आप भी शैतानी कर